हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है टच द जीएस। दोस्तों, अभी तक हमने भाग 1 और भाग 2 पूरा पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे हैं भाग 3 और भाग 3 में हमने समानता का अधिकार और इसमें स्वतंत्रता का अधिकार पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक पढ़ चुके हैं। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? क्या कहता है अनुच्छेद 23? आप किसी का भी दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं और उसकी तस्करी नहीं कर सकते हैं। दुर्व्यापार का मतलब होता है कि जैसे वस्तुओं की तरह हम वस्तुओं को बेचते हैं, खरीदते हैं, उसी तरीके से हम किसी मनुष्य को खरीद बेच नहीं सकते हैं और इसी को हम दुर्व्यापार बोलते हैं। तस्करी का मतलब ये है कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको खरीदा बेचा जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं और अगर करेंगे तो इसके लिए नपेंगे भाई, जेल की चक्की पीसनी पड़ जाती है इसी तस्करी के चक्कर में, जिसको हम इंग्लिश में ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ट्रैफिकिंग बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं हम कि आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं। आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं और बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। बेगारी का मतलब ये होता है काम करवा के पैसे न देना, और बंधुआ मजदूरी भी नहीं करा सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो किसान लोग थे वो साहूकार से पैसे ले लेते थे और मान लो किसी तरीके से उनकी फसल बर्बाद हो गई किसी भी तरीके से, तो वो साहूकार क्या करता था, उस किसान को बंधुआ अपने यहाँ पे बना लेता था। तो एक तरीके से वो अपने यहाँ पे जीवन भर तक उसको बंधुआ मजदूर बनाकर रखता था और उसको उसके पैसे भी नहीं देता था। तो आप किसी से अब बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। बॉन्डेड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तीसरी बात करते हैं कि आप किसी से बलात् श्रम नहीं करवा सकते हैं। बलात् श्रम का मतलब होता है लात के दम पर काम, यानी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं किसी से। जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, यानी फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हैं किसी से। लेकिन एक चीज़ समझो, देश हित में और आपातकाल की स्थिति में उससे ये काम जबरदस्ती करवाया जा सकता है। आर्टिकल 23 का दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि देश हित में और आपातकाल की स्थिति में उससे ये काम करवाया जा सकता है, मतलब फोर्सफुली काम करवा सकते हैं और इसके लिए उसको पैसे भी नहीं देगी गवर्नमेंट, तब भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। देश हित की बात आएगी या फिर आपातकाल स्थिति की बात आएगी तो ये काम करवाया जा सकता है, लेकिन वैसे आप किसी से ये काम नहीं करवा सकते। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल जो 23 है, अनुच्छेद जो 23 है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। अब खतरनाक काम क्या क्या हो सकता है? आप उसको कारखाने में नहीं लगा सकते हैं, कारखाने में, फैक्ट्री वगैरह में आप उसको नहीं लगा सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह में। दूसरी बात करते हैं, खदान में नहीं लगा सकते हैं, माइन में उसको नहीं लगा सकते हैं। तीसरा,
खतरनाक काम यानी डेंजरस वर्क, खतरनाक काम, जैसे पटाखा उद्योग वगैरह खतरनाक काम की श्रेणी में आते हैं, तो आप उसको ये भी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कारखाने में अभी भी बहुत से बच्चे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कालीन उद्योग बहुत प्रसिद्ध है, उसमें छोटे छोटे बच्चों को कारखानों में लगाया जाता है। खदान में भी क्या होता है, खदान में जो विस्फोट किया जाता है वो मीथेन गैस से विस्फोट उसमें किया जाता है। और ख़तरनाक काम जैसे पटाखा उद्योग, पटाखा उद्योग पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है शिवकाशी। शिवकाशी एक जगह है, शिवकाशी तमिलनाडु की एक जगह है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है पटाखा उद्योग के लिए। देश का लगभग 80% पटाखा जो है वो यहीं बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आपको समझ में आ गया होगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उम्मीद करता हूँ आपको समानता का अधिकार अच्छे से समझ में आ गया होगा और स्वतंत्रता का अधिकार अच्छे से समझ में आ गया होगा, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो भी आपने समझ लिया होगा। अभी तक हमने मूल अधिकार कितने पढ़ लिए हैं? 1 समानता का अधिकार, 2 स्वतंत्रता का अधिकार और 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जवाब दे दूंगा अगर किसी में भी आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी तो। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटे से छोटे बनाऊँ जिससे कि आप जल्दी से जल्दी उसको देख पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।